नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि आज चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। लगभग 3-4 बजे तक लग जाएगी। और दोस्तों, संगठन ने 75% कार्य हो गया है और जितना बता सकते थे बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेहनत भी जितना कर सकते थे उसने उन्होंने की है। लेकिन दोस्तों, गलती संगठन की केवल ये रही है कि जो सरकार से इनपुट मिले या जो ज़मीन पर उन्हें दिखाई दे रहा था केवल वही बताना चाहिए था। बाकी सरकार का काम था कि सरकार करे या न करे। लेकिन संगठन के लिए केवल सही बात ही शिक्षा मित्रों को बतानी चाहिए थी, जो संगठन ने ईमानदारी से नहीं बताई। लेकिन दोस्तों, इधर आम शिक्षा मित्र बहुत हताश है, निराश है, परेशान है। अब तक संगठन की ओर देख रहा था, लेकिन अब आम शिक्षा मित्रों की पूरी तरह से उम्मीद टूट चुकी है कि अब सरकार किसी भी हालत में, जब अक्टूबर 2018 से अब तक कुछ नहीं किया तो कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, इसमें भी कुछ नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संगठन ने प्रयास नहीं किया। संगठन ने बहुत प्रयास किया, जितना कर सकता था किया। लेकिन सबसे बड़ी कमी तो यही है कि संगठन ने जो ज़मीन पे हो रहा था उससे अलग हट करके बताया, जो नहीं बताना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ ये सब चल ही रहा था। लेकिन शिक्षा मित्र केयर समिति के संस्थापक श्री त्रिभुवन सिंह जी मैदान में आ गए और उन्होंने एक पोस्ट अपनी फेसबुक पर करने के बाद सनसनी मचा दी। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ना मानदेय बढ़ेगा और ना मायूसी होगी, होगा वो जो सपने में भी नहीं देखा होगा। एक अलग पहचान होगी यूपी के शिक्षा मित्रों की। तो दोस्तों, इस पोस्ट को आने के बाद या तो इसमें सच्चाई है, वो कुछ घंटों में पता चल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो हो सकता है कि त्रिभुवन जी भी सोच रहे हों तो कि गंगा बह ही रही है, हम भी इसमें अन्य नेताओं की तरह हाथ धो लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पोस्ट को आने के बाद जो उत्तर प्रदेश में आम शिक्षा मित्र हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से नज़रें हट करके त्रिभुवन जी की पोस्ट पर टिक गई हैं। तो दोस्तों, इस पोस्ट में लिखा, इस पोस्ट को लिखने के बाद लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, त्रिभुवन जी से बात कर रहे हैं। और त्रिभुवन जी से बात करने के बाद उनके लिए कमेंट में उनसे लिख करके पूछ रहे हैं और उन्होंने कमेंट में जवाब भी दिया है कि विश्वास करें, धैर्य रखें, आने वाले 72 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अमरनाथ जी कह रहे हैं कि जो होना होगा वो होगा, पर फालतू की हवा ना उड़ाओ भाई। दिव्यांश जी कह रहे हैं कि साफ साफ बताया करो भाई, हर एसएमएस पर सांसें प्रभावित होती हैं। जय हो, विजय हो। राजेश जी लिख रहे हैं, ऐसा क्या होगा सर जी। इस तरह से बहुत कमेंट हैं इसमें, क्योंकि सभी की निगाहें त्रिभुवन जी की पोस्ट पर हैं। क्योंकि समय बचा नहीं है। ऐसे समय में शिक्षा मित्रों की आस चुनाव से पहले कुछ होगा खत्म हो चुकी हैं। संगठन से भी पूरी तरह से विश्वास टूट चुका है। अब त्रिभुवन जी की पोस्ट आने के बाद शिक्षा मित्रों में उम्मीद की किरण जगी है, लालसा है कि क्या होगा। लोग तरह तरह से पूछ रहे हैं। ये अनवर हुसैन जी पूछ रहे हैं, भाई त्रिभुवन जी आपकी बातों से भी हम सहमत हैं, सरकार की लेट लतीफ़ी से और अपनी समस्याओं से भी त्रस्त हैं। ज़िंदगी पर भारी पड़ती जा रही है, लोग उम्मीद खोते जा रहे हैं बस। उसके बाद सुरेंद्र जी लिखते हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आराम से बयार करें और सो जाएं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात हमें सुरेंद्र सिंह की लगी कि उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, स्पष्ट लिखा है कि आराम से जो दे उसका भी भला, ना दे उसका, आराम से सो जाएं, मस्ती करें और अपने परिवार के साथ जीवन बिताएं। क्योंकि सरकार करने के लिए करेगी तो कुछ
कुछ ही घंटों का काम है और ना करने वालों के लिए दोस्तों बहाने ही चाहिए, क्योंकि 2017 से आज तक 1 रुपया केवल और केवल इन शिक्षा मित्रों का ही नहीं बढ़ाया है। उसके बाद दोस्तों आदेश कुमार साकी जी लिखते हैं कि भाई कल आचार संहिता लग जाएगी, अब बहुत मुश्किल लग रहा है। इसी तरह से आपके मुंह में घी शक्कर लगे सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से, ये रोहित कुमार जी लिखते हैं। इसके बाद काश आपकी बात में सच्चाई हो, लेकिन मैंने यह सुना है और यह बताया भी जा रहा है कि खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन परोसा बाद में जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, कामयाबी मिलेगी या आशा निराशा में घिरे ही रहेंगे। तो दोस्तों ये गुरु नानक जी लिखते हैं। इसके बाद क्या पहेली बुझाते हो बड़े भाई, आप सबसे इस तरह की अपेक्षा शिक्षा मित्र नहीं करता, लेकिन आप वरिष्ठ हैं, जो मन कहे करो, हंसो, अगर कुछ जानकारी है तो साथियों को बताओ, कल तो सच्चाई वैसे भी सामने आ जाएगी 3 बजे के बाद। तो दोस्तों ये अरविंद जी लिखते हैं। तो इसी तरह से बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात हमें तो सुरेंद्र जी की लगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बस स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सरकार दे रही है तो, नहीं दे रही है तो, क्योंकि जितना संगठन कर रहा था प्रयास उसने किया। आम शिक्षा मित्रों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब इससे ज़्यादा और क्या ही किया जा सकता है। अपने परिवार में समय बिताओ और आराम से परिवार के साथ रहो। लेकिन सर सोनम बत्तर लिखते हैं कि लेकिन भैया 72 घंटे का तो समय नहीं बचा है, क्योंकि कल 3 बजे आचार संहिता लग जाएगी। कृपया जो भी है उसको क्लियर बताएं। तो इस तरह की उहापोह चल रही है शिक्षा मित्रों में। ये जीवन तर्पण लिखती हैं, ईश्वर करे भैया आपकी लेखनी में वीणा वादनी माँ का स्वर हो। तो इस तरह से लिखे हैं, लोग पूछ रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर सच्चाई है तो कुछ घंटों में सामने आ ही जाएगी। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि सोचा होगा कि त्रिभुवन जी भी गंगा बह ही रही है, उसमें वह भी हाथ धो ही लेते हैं। खैर जो भी है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आपसे निवेदन है कि आपने हमारा एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी जरूर दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये भी पता चल सके कि त्रिभुवन सिंह जी काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और उस शिक्षा मित्र केयर समिति के संस्थापक भी हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही शिक्षा मित्रों की उम्मीद खत्म हो गई है, चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, तब इस तरह की पोस्ट लिखी है। तो इसका कारण क्या है ये कुछ घंटों में पता चल ही जाएगा। लेकिन खैर जो भी है, आपकी क्या राय है हमारे इस वीडियो के बारे में, त्रिभुवन सिंह जी के बारे में, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ तथा सरकार के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुँचाएँ। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।